तो दिखाओ। इतना सबक नहीं पढ़ाया था, यह तूने कहां से याद कर लिया? मैंने धर्म हेतु कभी न, उम्र भले ही छोटी थी, उम्र भले ही छोटी थी, साहस पराक्रम था हिमा, बालक वीर हकीकत, जननी उसकी राष्ट्र की शान, जननी जने तो ऐसा सपूत, वरना यह जीवन आए किस। वीर शहीद हकीकत राय बाल शहीद 1734 में बसंत पंचमी के दिन, जब इसने अभी 15वां वर्ष पूरा नहीं किया था, 14 साल और कुछ महीने का था, 15वां बसंत नहीं देखा था। ये मदरसे में पढ़ता था सियालकोट, 1719 में पैदा हुआ था। और इसके साथी ईर्ष्या करते थे, ये ज़्यादा लाइक क्यों है, मौलवी इसे पसंद करता था। और क्लास में उनका टारगेट ये था कि इस बच्चे को किसी तरह ख़त्म करना है। और कुल मिला के रशीद और अनवर नाम के 2 बच्चों ने इससे झगड़ा किया, खेलने के बहाने जबरी बुलाया। और उसके बाद जब इसको गाली निकाली, माँ भवानी को गाली निकाली, तो इसने ये कह दिया कि अगर तुम माँ भवानी को गाली निकालोगे तो मैं तुम्हारी फातिमा बीबी को गाली निकालूंगा। निकाली नहीं थी। और वो कहता कौन सी भवानी, जिसकी मूर्ति मैं अभी सड़क पर फेंक के जूतों से मार सकता हूँ। कुल मिला के बच्चों का झगड़ा हुआ और वो मुसलमान जो कम्युनिटी है सियालकोट की सारी खड़ी हो गई, इस्लाम के विरुद्ध बोला, रसूल जादी के विरुद्ध बोला। और करते कराते लड़ाई झगड़ा करते ये पहुँच गए जकरिया खान सरहंद के जो तब का नवाब था उसके दरबार में। मौलवी पसंद करता था, जो वहाँ का निजाम था उसने भी पाया कि बच्चा बेकसूर है, पर काजी के आगे बोला कोई। धर्म के नाम पर जितने कत्ल होते हैं, धर्म के नाम पर उतनी सेवा नहीं होती। और आखिर से कहा मुसलमान बन जाओ, हाथी मिलेगा, घोड़े मिलेंगे, 3000 की मनसबदारी मिलेगी, बहुत कुछ कहा। पर इसने एक ही बात कही कि मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। और बाद में इसके माता पिता ने भी कहा कि हमारा इकलौता बच्चा है। 12 साल की इसकी पत्नी थी लक्ष्मी देवी, पर इसने एक ही बात कही। काजी को भी कहा, काजी साहब मैं इस्लाम कबूल कर लेता हूँ पर कभी मरूंगा तो नहीं। उसने कहा मरना तो पड़ेगा। बालक का हकीकत ने हाथ में बेड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ, कमर में पत्थर, और लाहौर की तरफ जब ले जा रहे थे तब भी एक ही बात कही कि मैं मरूंगा तो अपने धर्म में मरूंगा। हमारे सामने प्रेरणा है ना, हकीकत से पहले गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों का भी बलिदान हो चुका था, एक प्रेरणा है हमारे सामने। और उस समय इसको आधा गड़ा लाहौर में, आधा गड़ा ज़मीन के अंदर, आधे शरीर पर पत्थर मारे। जब ये बिल्कुल क्षत विक्षत हो गया तो फिर इसका सिर काटा गया। हमारी बदकिस्मती देखिए अपने समाज की गुलामी की, हम गुलाम थे ना। तो इसका संस्कार करने के लिए भी निजाम के आगे जाके हिंदू समाज ने नाक रगड़ा। और जब इसकी माँ आज बसंत पंचमी के एक दिन पहले श्री दुर्गाना कमेटी ने ये जो प्रयास किया है ताकि सारा समाज जो है वो बसंत पंचमी को मनाए। बसंत पंचमी जो है हमारे एक मुख्य त्यौहार है, मुख्य पर्व है। और जो आम समाज की धारणा में और जो विद्वानों की धारणा में ये बिना पूछे का मुहूर्त है, यानी बसंत पंचमी के दिन कुछ भी आप शुरुआत कर सकते हैं। और इसमें एक जो बात मानी गई है कि माँ सरस्वती का जो उद्गम है, जो प्राकट्य है, वो इसी दिन हुआ था। और इसीलिए माँ सरस्वती का भी ये दिन मनाया जाता है। एक जो जैसे हर जो खित्ता है, हर जो कर्म है, जैसे सिपाही है, फौज है, ये विजयादशमी को अपना दिन मानते हैं, उस दिन शस्त्र पूजन होता है। इसी तरह जो कला से संबंधित जितने भी कलाकार हैं, जितने भी कला से संबंधित जितने भी जो आर्टिस्ट हैं, तो वो माँ सरस्वती को, जो विद्वान हैं वो भी विद्या के क्षेत्र में भी, वो सब माँ सरस्वती को अपनी इष्ट देवी मानते हैं। तो ये बसंत पंचमी उनका भी जो है ये बहुत ही पर्व वो मनाया जाता है।
और इसका जो ये तो पौराणिक महत्व हुआ। इसके साथ ही इस दिन जो है पीला रंग जो है, पीला रंग का महत्व है। जो दुर्गाना कमेटी प्रयास कर रही है कि जो भी हमारी नई पीढ़ी है वो हमारे जो संस्कारों से, हमारे विरसा से जुड़ जाए। तो पीला रंग, पीला कड़ा खाते हैं, पीले वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि माँ सरस्वती का जो प्रिय रंग है वो पीला माना जाता है। तो इस विशेष तौर पर पीला तिलक लगाना, पीले कपड़े पहनना, और वैसे भी सरसों के फूल जो हैं, गेंदा है, चमेली है, इस मौसम में बहुत खिले होते हैं। इससे ये भी साबित होता है कि हमारा जो भी त्यौहार है वो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ भी है, प्राकृतिक भी है और पौराणिक महत्व भी है। इसके साथ इसका बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व भी है कि जब मुसलमानों का यहाँ राज था, तरह तरह से वो जुल्म करते थे, तरह तरह से हिंदुओं को दबाते थे। तो उस टाइम पे सियालकोट में लाला भागमल का परिवार रहता था। तो उनका इकलौता बेटा था वीर हकीकत राय। तो उस समय क्योंकि भाषा, राजभाषा जो थी वो फ़ारसी थी, जिसको उर्दू लिपि कहा जाता है, तो वो फ़ारसी पढ़ने के लिए आकर मुसलमान हो जा। तो उन्होंने कहा कि मैं इस्लाम ग्रहण कर लेता हूँ। क्या इस्लाम ग्रहण करने, मुसलमान बनने के बाद मैं मरूंगा नहीं? तो क्या मौत तो सबको आनी है, तो जब मौत ही आनी है तो फिर मैं हिंदू होके क्यों मरूं? हिंदू होके मरूं, मैं मुसलमान होके क्यों मरूं? तो इसलिए मुझे धर्म नहीं छोड़ना। और आप ये देखिए कि उसके ऊपर जुल्म कितने, जो हमको पढ़ाया नहीं गया। हम जब छोटे थे, ये हम सरकार से भी कहना चाहते हैं, और ये मोदी जी ने आने के बाद जो एक फलाई है कि जैसे साहबजादे, 4 साहबजादे जो शहीद हुए, तो उनके वो दिवस को उन्होंने वीर दिवस का नाम से घोषणा पूरे देश में की है। तो ये जो दिन है, तो ये जो मंदिर का भी अपना दायित्व जो है वो निभाना चाहिए सभी मंदिरों को। और आप इसके प्रयास से हमने 100 मंदिरों में कल, क्योंकि बसंत पंचमी कल है, तो आज इसलिए मनाया ताकि इसका प्रचार प्रसार आप प्रेस के माध्यम से हो जाए कि कल अपने मंदिरों में वीर हकीकत राय का वो जो फोटो लगा करके पुष्पांजलि दें, ताकि लोगों को पता लगे। तो कितना उसको मारा उन्होंने, ज़मीन में गाड़ दिया ऐसे इतना, और गाड़ के उसको पत्थर मारे। पत्थर मारने के बाद उसको जब वो बेचारा बेहोश हो गया तो उसको फिर लटका करके उसका सिर जल्लाद ने काट दिया। 14 साल की उम्र का बालक, हिंदू वीर, खत्री जाति का वो रत्न है जी। हिंदू वीर जो है, जो ये कहते हैं कि हिंदुओं ने कुछ नहीं किया, बच्चे बच्चे ने बलिदान किया, लेकिन कमी हमारी है कि हमने उनको कभी याद नहीं किया। तो इसलिए दुर्गाना कमेटी की ये प्रयास है कि हमारी नई पीढ़ी, क्योंकि याद रखिए ये जो आज पंजाब में नशे को रो रहे हैं हम सब, तो इसलिए रो रहे हैं कि हमने नई पीढ़ी को अपनी विरासत से जोड़ा नहीं, उसको ये कहानियाँ सुनाई नहीं, उनको ये बताया ही नहीं बुजुर्गों ने क्या किया। तो वो इजी मनी आई, इजी मनी में सब बेड़ा गर्क हम करके बैठ गए हैं। तो दुर्गाना कमेटी ने ये प्रयास किया है शुरू, और पूरी जो पीढ़ी है, हमारी सीरीज़ भी चलती रहती है कि नई पीढ़ी किसी तरीके से अपनी विरासत से जुड़े, तो ही